आदिवासी परंपरा की पहचान सरहुल, अखड़ा और धुमकुड़िया की शान सरहुल, ढोल मांदर की थाप सरहुल। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं आज का बहुत ही विशेष कार्यक्रम ग्लोबल होइगेलक सरहुल। जी हाँ, सरहुल की बात है तो यहाँ पर सरहुल से जुड़े लोग भी यहाँ पर होंगे और मांदर और थाप की आवाज भी आपको सुनाई देगी। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व सरहुल, वो सरहुल जो यहाँ के आदिवासियों को प्रकृति के और करीब लाता है। वो सरहुल जो यहाँ पर सामूहिकता को एक अलग रंग में प्रस्तुत करता है। झारखंड का ये सबसे बड़ा पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का ये अनोखा महापर्व अपने साथ कई कहानियां संजोए हुए है। जिस तरह सरहुल की बात आती है तो सरहुल सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक थिरकन सी हो जाती है। यानी कहा जाए तो इस पे एक बहुत ही सुंदर गीत है कि आंबा मांजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए। यानी अभी बसंत का ऋतु है, बसंत का आगमन हो चुका है। यानी कहा जाए तो सरहुल एक तरह से झारखंड का एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में देखा जाता है आज, है ना। और साथ ही प्रकृति के स्वागत का एक अनूठा त्योहार है ये। इसकी पूजा में श्रद्धा, परंपरा और सात्विकता की तस्वीर नजर आती है और यही कारण है कि सरहुल अब ग्लोबल हो गया है। कि हम सभी जीव जंतु पूरे विश्व का प्रकृति पर ही आधारित हैं और हमारे झारखंड में हम लोग मूलतः प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति का जो उपादान है, प्रकृति का जो वरदान है, उसको हम समझते हैं। हमारे पूर्वज से ही हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि प्रकृति को हम लोग संरक्षित करें, संवर्धित करें और उसकी इज्जत करें। प्रकृति को समर्पित सरहुल कई रंगों में नजर आता है। झारखंड की परंपरा इन दिनों निखर कर सामने आती है। हरे, लाल, पीले और सफेद रंगों में पूरा का पूरा अखड़ा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। प्रकृति से किसको लगाव नहीं है और प्रकृति पूजक होने के साथ साथ जैसा प्रत्येक गांव में पहान होते हैं, पहान पुजारी होते हैं, पुजारी प्रत्येक घर में जाता है, फूलखोशी करता है, ये समझ के, और ये नहीं देखता है कि आदिवासी है, मूलवासी है, अल्पसंख्यक है, ईसाई है, ये नहीं देखते हैं। इस तमाम घर में जा जा के फूलखोशी करते हैं और घर वाले लोग भी उन तमाम पहान के सहयोगी के साथ आदर मान सत्कार करते हैं, पैर धोते हैं, पैर धोया हुआ पानी को अपना छान में डालते हैं। ये प्रतीक है कि एक दूसरे में भावना, दोनों में जुड़ाव है, लगाव है, प्रेम है, स्नेह है। तभी ऐसा करते हैं, आस्था है, विश्वास है, तभी ऐसा करते हैं और करते आ रहे हैं। सबसे रोचक बात ये कि इसी सरहुल के दौरान बारिश होने या न होने की भविष्यवाणी भी यहाँ के धर्मगुरु करते हैं। झारखंड के अखड़ा से दुनिया के पटल पर सरहुल के त्योहार का पहुंचना अपने आप में इसकी भव्यता को बयां करता है। पूजा पाठ से लेकर सरहुल की झांकी तक हर तस्वीर रोचक नजर आती है, हर तस्वीर रंगीन नजर आती है और नजारा सही मायने में ग्लोबल दिखता है।
ग्लोबल होई गिलक सरहुल और ग्लोबल ऐसे कि पूरी दुनिया आज आदिवासियों के इस प्राकृतिक पूजा सरहुल को न सिर्फ जानने और समझने लगी है बल्कि इसमें हिस्सा भी लेने लगी है। वैसे ये तो बहुत सादगी का पर्व है, लेकिन शायद यही सादगी आज सबको भा रही है। तो चलिए बिल्कुल सादगी और सीधे तरीके से सरहुल के इस मौके पर हमारे खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो आज सरहुल के इस ग्लोबल बनती पहचान पर खास बातचीत करने के लिए पद्मश्री मुकुंद नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हुए। साथ ही साथ इस बातचीत में हमारे साथ जगलाल पाहन जी शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अभय सागर मिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि DSPMU के एंथ्रोपोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वैसे जहां सरहुल की बात हो वहां सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा और सिर्फ बात नहीं, मांदर की थाप भी होगी। तो इसके लिए हमारी सहयोगी अनुजा सादरी लोग गायक कलाकारों के साथ भी जुड़ चुकी हैं, जहां पर रविकांत भगत जी और विजय प्रभाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज़ रूम से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बातचीत से शुरू करते हैं। मुकुंद नायक जी, आपसे शुरुआत करूंगी। हम सरहुल की क्योंकि बात कर रहे हैं, आपके लिए सरहुल क्या है? क्योंकि एक बचपन की सरहुल होती है और उससे लेकर के इतने सालों में सरहुल का मायने क्या बदले हैं आपके लिए? जोहार। सबसे पहले झारखंड कर आदिवासी मूलवासी बन के समस्त झारखंडवासी के, देशवासी के और दुनिया में जहाँ जहाँ हमरे कर ये सरहुल पर्व कर उपासक हैं, सबके हमर बट से हार्दिक जोहार है और सरहुल कर बहुत बहुत बधाई। आज हमरे सरहुल कर पूर्व संध्या में आदिवासी महापर्व सरहुल पर चर्चा ले जुटली है। तो हम यही कहब, बाल काल से जे अनुभूति सरहुल कर भेलक है, हम एखन पहान राजा हियाँ बैठल हैं, जगलाल पाहन जी। अनुष्ठान कर बात करूँ तो पाहन राजा मनकर बहुत बड़ा भूमिका है इस सरहुल महापर्व में, त्योहार में। सरहुल जब आवत रहे पहले तो आदमी महीनों भर से सरहुल कर तैयारी में लागल रहत रहें और महीना पहले से अखरा कर गूंज सरहुल कर नाम में होत रहे। दिन भर खेत खरिहान में काम कर बाद, हरवाही चरवाही कर बाद, हमरे कर सो पुरुष वर्ग, महिला चाहे छुआ मन, सांझ के एक धाव अखरा में जरूर जुटत रहें, सरहुल कर तैयारी करत रहें। वैसे अखड़ा में सिर्फ सरहुल कर तैयारी नहीं हुए, जितना भी हमरे कर अनुष्ठान है, त्यौहार है, उकर त्यौहार कर तैयारी में अखड़ा में बैठल जाएला, बातचीत करल जाएला, कैसे वो त्यौहार का हमारे खुशनुमा बना, इकर तैयारी होएला। और उकर बाद सरहुल कर गाना और नाच कर आदि मन प्रैक्टिस भी करे ना। पहले जे स्थिति रहे, हमके लागेला जेखन कर बात करत ही अब अपन बाल काल कर से बेरा अधिक का गांव, वैसे भारत तो गांवों का देश है, लेकिन अधिक के गांव में कृषि पर हमरे कर समाज आधारित रहे और कृषि पर्व कर जे बहुत बड़ा आशीर्वाद जेकर से मिलेला वर्षा ऋतु, उकर पहान मन
यह सरहुल में बताया ना कि इस साल वर्षा कम हुई कि बेसी हुई, तो अनुष्ठान कर बात तो हम नहीं करब ई चलते कि जब पहान राजा हिए है ये हैं, लेकिन हम सांगीतिक पक्ष कर जरूर बात करब। देखो अखरा में जब सरहुल आवत रहे तो उस समय अखरा में सांझ के जो नाच होत रहे, चाहे सरहुल बेरा दिन में भी, तो कैसन उत्साह उत्कर्ष रहे कि अखरा में धूरा उड़त रहे, जेकर एक लोकगीत के हम चाहिला कि सुनाए दो। बहुत अच्छा। बोल है रे सरहुल आवे, है रे सरहुल आवे, गावे घरे भैया धूरा उड़ाए। ऐसा इससे पता चलता है, और हम तो नजर से देखा है उस चीज को कि कितना उत्साह उमंग रहता है। टॉप क्लाइमैक्स में लोग गाते बजाते नाचते थे और अखड़ा से धूरा उड़ता था। अफसोस लगता है कि धीरे धीरे आज उत्कर्ष और उत्साह भीड़ जरूर दिख रही है, बड़ी है, सरहुल के प्रति आस्था लोगों का बढ़ा है, लेकिन वो जो उस समय जो तैयारी होता था वो रंग नहीं है। पहाड़ राजाए हैं बैठे हैं, क्या अखड़ा में कुछ हो रहा है? चलिए जगलाल पाहन जी से ही पूछ लेते हैं कि अखड़ा में अभी क्या हो रहा है। बाकी है सरहुल का। अभी वही हम जैसे बता रहे थे हाँ कि अखड़ा में क्या होता अखड़ा था। में हम क्या इस होता गीत था, को हमको सुना लगता दें, है जी। उसके बाद जगलाल जी से बात कीजिएगा, हम लोग करेंगे, सुनेंगे उनसे। हरे सरहुल आवा, हरे सरहुल आवा, हरे सरहुल आवा, हरे सरहुल आवा, गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा। हरे सरहुल आवा, हरे सरहुल आवा, गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा। आगे कहता है कड़ी में, चाय तमाही ना पहावना रे, गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा। और क्या होता है? पहान भैया सरना की ओर चलते हैं। पहान बैगा सराना में धारे, गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा। और पहान जब अनुष्ठान के लिए उपस्थित हो जाते हैं तो गाँव भैया पूरा सरना की ओर जाते हैं, माँ चाला और धर्मेश की उपासना में। गावा हो भैया शरण में जा रे, चाला माँ के गोहरा, हरे चाला माँ के गोहरा, हरे बाबा धर्मेश के गोहरा। चलिए बहुत अच्छा। मतलब ये जो लोकगीत है मतलब हम सरना में हमेशा सुनते हैं, लेकिन जगलाल पाहन जी से भी शायद सवाल अभी कर रहे थे मुकुंद नायक जी कि ये तो लोकगीत है, इसमें दिखता है कि इतना लोग नाचते गाते हैं सरहुल में कि धूल उड़ जाता है गांव और घर में। इस बार जैसे तरीका चेंज हो रहा है, जैसे कि कह रहे हैं कि उतनी जितना धूम देखने को मिलता था, तैयारी और पहले से होती थी, वो शायद अब नहीं हो रही है। जगलाल पाहन जी से जानना चाहूँगी कि इस साल सरहुल में क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जो ये सरहुल जो हमारा है, आपको प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो पूजा
पर्व है इसका तैयारी ज़ोरों शोरों से तमाम क्षेत्रों में मैंने किया जा रहा है। और सरहुल का तो खैर उत्साह चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, सबों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, सभी उत्साहित हैं। और जो पारंपरिक पहलू है इसका पाहन जी, वो थोड़ा जानना चाहूँगी कि जो पारंपरिक चीज़ें हम करते हैं पूजा में वो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके मायने बहुत कम लोगों को मुझे लगता है कि पता होता है। तो देखिए सरहुल, देखिए ये जो मेरा जो है जो पारंपरिक जो हम लोग रूप से जो सरहुल करते हैं, जो इसका परंपरा है समझे ना, तो सरहुल विशेष करके हम लोग प्रकृति का हम लोग पूजक हैं। और इसको हम लोग जो है हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। और जब पतझड़ समाप्त होता है और जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, तब ये सरहुल का जो है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को इसको किया जाता है। और इसमें मान्यता ये भी है कि जो साल का जो वृक्ष हो, उसका फूल हो, ये हमारे समाज के लिए वो एक बहुत देवतुल्य है। हमारे जितने भी इष्ट देव, हमारे सिंहबोंगा या हमारे जो ओतेंगा या इकिरबोंगा, होयोबोंगा, हाथूबोंगा या हड़मबुढ़ी, उस चैत्र तृतीया के दिन में साल वृक्ष के नीचे जो सरना जहाँ बने की होता है, वहाँ पर ही उनका वास होता है। इस तरह का ये मान्यता है, विश्वास है। और इसी को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे, वो कृषि समाप्त होने के बाद में जब अपने पास समय होता था तो चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष द्वितीय को जल रखाई का पूजा करते आए हैं। और एक बहुत रोचक चीज़ मुकुंद नायक जी भी बता रहे थे कि इस सरहुल में ही जो पाहन होते हैं वो बताते हैं कि आगे बारिश कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, नहीं होगी, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। क्योंकि हमारे पूर्वज जो पहले का जो थे, पहले से सब कुछ उसको विज्ञान जब इतना आगे नहीं बढ़ा था, तो उस समय हमारे पूर्वज लोग अनुमान से एक सब कुछ को जिसके साथ में वो रहा है उसका महत्व को जो समझे हैं, चाहे वो माने पानी हो या धरती हो या पेड़ पौधा हो या सूर्य हो, इन तमाम चीज़ों को महत्व को जानने के बाद ही ये सरहुल का पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। आज हमारे पूर्वज ये इन तमाम चीज़ों का पूजा करते हैं। सरहुल में हम इन तमाम चीज़ों को पूजते हैं। धरती माँ को हम इसको अधिक पूजते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, आग के तुल। हम इसी तरह से सभी चीज़ को समझने के बाद में हमारे पूर्वज की तमाम प्राणी है, जितने भी प्राणी हैं, सभी इन तमाम चीज़ों के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। ये हमारे पूर्वज पूर्व में ही जानते थे। और उसी तरह ये भी अनुमान करने का भी उनका एक इस तरह का एक विश्वास था। और इस तरह अनुमान करने का जल स्तर को देख के हमारे पूर्वज कि कैसा जल होगा और किस दिशा से अधिक जल की बारिश होगी, तो ये हमारे पूर्वज पूजा के बाद में उस जल का स्तर को देख के मतलब कह सकते हैं कि दुनिया में जो हम विज्ञान की बात करते हैं उसके पहले विश्वास जो है भारत में दिखा था, और उसकी एक झलक सरहुल में भी दिखती है। डॉक्टर अभय सागर मीन जी हमारे साथ हैं। हम यहाँ पर सरहुल की बात कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा इसमें कैसे होती है वो बात कर रहे हैं, और इसका आज का जो मुख्य मुद्दा हमने रखा है बातचीत का वो ये भी है कि ग्लोबली अब पहचान मिल रही है सरहुल को। एक तो ये है कि एक तरफ जैसे मुकुंद नायक जी कह रहे थे कि अब यहाँ के लोगों में ही इसको लेकर के थोड़ा उत्साह कम दिख रहा है, दूसरी तरफ बाहर के जो लोग हैं वो अब इसे पहचानने लगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो पहली बात है, ये ग्लोबल जो अभी कह रहे हैं हम लोग, ये कनेक्टिविटी के कारण आया है। अनेक ऐसे देश हैं जहाँ मुझे मौका मिला था, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, अफ्रीका, इन देशों में पहले से प्रकृति पूजा आदिवासियों और मूलवासियों के बीच में रहा है। आप मेक्सिको में देख लीजिए, उनमें लूनी डे सेरो करके एक प्रथा है जो यहाँ के सरहुल के जैसा मिलता है। आप माओरी आदिवासियों में देखेंगे तो मातारिकी करके सेम बिल्कुल इसी प्रकार का जो प्रकृति पर्व है वहाँ भी मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बरुंगा करके है। फिर आप अगर इंडोनेशिया में और मलेशिया में देखेंगे तो दायक गमाई करके, ये जो प्राकृतिक पर्व है
बिल्कुल इस तरह के लोग जितने आदिवासियों में संस्कृति रहा प्रकृति को आत्मसात करने का। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो माननीय हमारे जो पहान बाबा कह रहे थे, उसको मैं थोड़ा ये कहता हूँ, जो आदिवासी समाज को जब लोग देखते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक छोटा बातें बहुत सारी चीज़ शेयर करने की है, लेकिन ये जो घड़ा वाली बात है ये भी बहुत साइंटिफिक है। जब हम एक रात पहले घड़ा वहाँ रखते हैं और दूसरे दिन पहान बाबा जाके देखते हैं कि या पानी का स्तर गिरा है या यथावत है या थोड़ा सा कम हुआ है। जब वो पानी का स्तर गिर गया है इसका मतलब है हवा में नमी की कमी है, तभी वो पानी सूखा है। दैट मीन्स इसका हो गया कि उस वर्ष वर्षा कम होगी। तो ये बहुत साइंटिफिक है, इसको हम आर्बिट्ररी या बस मिथ्या या महज विश्वास जो अंधविश्वास का नहीं नाम कर नहीं दे सकते। सकते। दूसरा, ये जो ग्लोबल होने की बात आई है ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस में है। मुझे बहुत सौभाग्य है कि आज मैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी का शेयर कर रहा हूँ। इनके जो अहम मित्र, इनके बड़े भाई डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री, वो खुद भी थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत पहले से चलता आया है कि आदिवासियों को आप बचाएंगे तो पृथ्वी बचेगी, लेकिन ये अभी हाल के दशक में एम्पलीफाई हुआ है, बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा है। आप देखिएगा पेरिस कन्वेंशन जो 2015 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन लेकर कॉप की मीटिंग हुई थी, वहाँ ये स्पष्ट निर्देश था कि अगर जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो आप आदिवासियों को समझना पड़े, उसकी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। ILO 107 है जो 1957 में आया था, ILO 169 है जो 1989 में आया था। ये सभी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है जो ये हमेशा स्ट्रेस किया उन्होंने कि यदि आपको प्रकृति और पृथ्वी को बचाना है तो आपको आदिवासियों को और मूलवासियों की जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। रही साल वृक्ष की बात, तो साल वृक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर इस ज्योग्राफिकल एरिया में आप देखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, और जहाँ इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस आता है तो स्वतः वो वृक्ष या वो वस्तु पूज्य हो जाता है। हमारे हल बैल में हल बनाने में, घर बनाने में, दरवाजे बनाने में, खिड़की बनाने में, बारी के घोरना बनाने में, इन सभी चीज़ों में साल वृक्ष का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि दुनिया जो इसको पहचान रही है, क्योंकि उसके अस्तित्व की जो हम बात करें, जो और उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस को अब समझा जा रहा है, जो शायद यहाँ के लोगों में समझने में कमी हो रही थी। और क्योंकि मुकुंद नायक जी भी यहाँ पर हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो गीत और संगीत है वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है दुनिया तक पहुँचने के लिए। और गीत और संगीत की बात हो रही है तो अनुजा भी न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विजय प्रभाकर और रविकांत भगत जी के साथ। तो अनुजा, आपके पास आना चाहूँगी, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? गीत और संगीत सरहुल की बात हो रही है तो वहाँ आपके पास जाना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल प्रभा, और हमारे साथ न्यूज़ रूम में यहाँ पर लोक गायक हैं रविकांत भगत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और विजय प्रभाकर जी हैं लोक गीत को लिखते हैं और ख़ास करके जो नागपुरी गीत होते हैं उसे लिखते हैं। पहले मैं रविकांत जी से चाहूँगी कि सरहुल को लेकर क्या कुछ, सबसे पहले कौन सा गीत जो है वो आपके दिमाग में आता है? सरहुल को लेके हमारे मम्मी पापा लोग, जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा लोग हम लोग को सिखाते थे। जो बचपन की जो यादें हैं सरहुल को लेके, वो बहुत ही हम लोगों को एक्साइटेड कर दिए सरहुल में नाचने, डेगने, झूमने के लिए। तो एक गाना है मेरे मम्मी पापा सिखाए हुए हैं, वो कुड़ू भाषा में है, तो हम उसको 2 लाइन सुनाते हैं। ई समय काला लगी रे, दोसर समय कीरो कमाला रे, दोसर समय कीरो कमाला। ई समय काला लगी रे, दोसर समय कीरो कमाला रे, दोसर समय कीरो कमाला। हाय रे भला अनाधना कीरो, सोना रूपा कीरो, केर का समय मला कीरो रे, केर का समय मला कीरो। अनाधना कीरो, सोना रूपा कीरो, केर का समय मला कीरो रे, केर का समय मला कीरो। इस गाने के माध्यम से हमारे मम्मी पापा ये समझाना चाहते थे हम लोगों को कि अभी जो समय है ये चला जा रहा है, ये लौट कर कभी नहीं आएगा। धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा सब चीज़ कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय को कभी कमाया नहीं जा सकता है। इसलिए समय को हमेशा सदुपयोग करो, और इसलिए इसको उत्सव की तरह मनाएं। जी बिल्कुल। बिल्कुल,
ये तो कुडुक में हमने सुना, अब हम सुनना चाहेंगे विजय जी से कुछ नागपुरी में आप गुनगुना देते। जी बिल्कुल। सबसे पहले समाचार प्लस के सभी दर्शकों को और प्रकृति से जुड़े हुए सभी प्रकृति पूजकों को हमारे सरहुल के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसी अभी कुछ दिन पहले हम लोग का एक नया गीत रिलीज़ हुआ है, इग्नेश जी गाए हैं। 2 लाइन कोशिश करते गाने का, मैं तो राइटर हूँ। माघ फागुन बीतियो गेल, सरई फूला फूलियो गेल। माघ फागुन बीतियो गेल, सरई फूला फूलियो गेल। अखरा में जोड़ा मांदर बाजियो गेल रे मोर सेल में जोड़ी। अखरा में सरहुल खिले आले, अखरा में सरहुल खिले आले। बहुत बढ़िया। आप जैसा कि बता रहे थे कि अभी रिलीज हुआ है, रिलीज हुआ है, तो कितना लोग पसंद कर रहे हैं इसका? बहुत। ये गाना खास करके अब तो सरहुल भी आने वाला है। सरहुल का अभी मतलब ट्रेंडिंग सॉन्ग है ये अभी इस साल का। लगातार पब्लिक का मतलब पर डे बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है इसमें। बहुत बहुत बधाई हुई और गाना बहुत अच्छा रीच लाए। एक और गाना आपसे सुनना चाहूँगी और ये मैं सुनना चाहूँगी नागपुरी में, क्योंकि कुडुक में अभी आपने सुना है। कुछ नागपुरी में, नागपुरी में सुना देते हैं, क्योंकि हम संस्कृति को ज़्यादा फोकस के काम कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक गीत ही हमको, नागपुरी हो या कुडुक हो, सांस्कृतिक गीत ही हम ज़्यादा गाने का कोशिश किए हैं। हो बेस बजाओ रे मांदरिया, रईस का अखड़ा दिलकतया, वह रे अखड़ा दिलकतया वह। बेस बजाओ रे मांदरिया, रईस का अखड़ा दिलकतया, वह रे अखड़ा दिलकतया वह। मंदरा जे बाजे रूनू रे झुनू, बसिया बाजले हियालो, री रे बसिया बाजले हियालो री। रसका का देख देख लोरा पानी ढर काय, आयो जोड़ी जुमाए दे, लय रे बाबा पाती जुमाए दे लय। रसका का देख देख लोरा पानी ढर काय, आयो जोड़ी जुमाए दे, लय रे बाबा पाती जुमाए दे लय। बेस बजाओ रे मांदरिया, रईस का अखड़ा दिलकतया, वह रे अखड़ा दिलकतया वह। बहुत बहुत बढ़िया। और कहते हैं ना कि सरहुल के गीतों में संस्कृति झलकती है, और जो यहाँ पर है गीत गा रहे हैं हमारे जो कलाकार हैं, जो लोग गायक हैं। लेकिन प्रभा, जानना चाहूँगी कि अंदर सरहुल को लेकर क्या कुछ डिस्कशन चल रहा है, आप इसे कंटिन्यू करें। डिस्कशन चल रहा है, लेकिन वहाँ बाहर जो गीत हो रहा है, मुझे लगता है मुकुंद नायक जी मतलब उनके पैर हाथ थिरक रहे थे, तो क्या आप भी कुछ गाना चाहेंगे इस पर? देखिए, झारखंड के किसी भी त्योहार की बात करें, अनुष्ठान की बात करें, उसमें संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो अभी वो लड़का गा रहा था मांदर का गीत, तो मुझे लगा इस बात पर थोड़ा चर्चा हो जाए। झारखंड में संगीत की जब बात करेंगे तब वाद्य यंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है, और झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के अनुष्ठान में भी ये वाद्य यंत्रों का, वादकों का बहुत बड़ा आदिकाल से महत्व रहा है। यहाँ जिस सरहुल की बात कर रहे हैं, सरहुल है आज, इसलिए इसी की चर्चा करें। सरहुल पूजा के अनुष्ठान में जो संस्कारिक वाद्य होता है, अनुष्ठान का वाद्य होता है, वो ढाक नगड़ा सहनाई से होता है। और विशेषकर झारखंड के
विशेषकर दक्षिणी छोटा नागपुर में उरांव मुंडा उरांव मुंडा और खड़िया के बीच विशेषकर जिस सरहुल अनुष्ठान में हमने देखा है कि अनुष्ठान के बाद वादक विशेष कुछ जाति के लोग होते हैं, जैसे वादंतर निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है और उनके सांस्कृतिक वाद्य में और मनोरंजनकारी वाद्य में दोनों में बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें घासी जाति के लोग और महली जाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और सरहुल में या वाद्यंतर निर्माण की बात कर रहे हैं तो सरजाम देने में लोहरा जाति का भी बहुत बड़ा हाथ है। घासी लोग वाद्यंतर निर्माण करते हैं और सरहुल का महली लोग और घासी लोग अनुष्ठान का वाद्य सांस्कृतिक वाद्य भी वो लोग करते हैं। और सरहुल में जो घड़ा लगता है, तावा लगता है, पानी भरने के लिए घड़ा लगता है, वो कुम्हार जाति के लोग देते हैं। और लोहरा लोग जो बलि होता है या सारा सरजाम के लिए, कृषि कार्य के लिए सारा सरजाम लोहरा जाति के लोग देते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, यहां पहान राजा लोग, मुंडा मानकी लोग, इन सभी सरजाम देने वाले लोगों को, घासी लोग को, लोहरा लोग को, महली लोग को, आपका कुम्हार लोग को, वैसे किसी किसी इलाके में तुरी लोग भी है, इस पूर्वी इलाके में डोम लोग भी है। ये लोग को पहले इस विधा का संवाहन करने के लिए ये लोग जमीन देते थे, बीच बीच में कभी आवश्यकता अनुसार मुद्रा भी देते थे। लेकिन धीरे धीरे अब ये क्षरण हो रहा है। हम बराबर ये सवाल करते हैं, डॉक्टर दादा मुंडा दा कह के चले गए हैं, जे नाची से बाची, ये बहुत ही उनका ये कथन बहुत सराहनीय हुआ। और मोस्ट द पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट कि मुंडा दा बहुत बड़ा कह के चल गए। लेकिन नाची से बाची, जो नाचेगा वही बचेगा, हु विल डांस ही विल बी सेव्ड। लेकिन मुंडा जी का उतना ही कहना नहीं है। आदिवासी मूलवासियों को उन्होंने कहा कि बैठो मत, मूवमेंट चाहिए, नाच, तो ये गाने मूवमेंट बजाने कैसे नाचने होगी? की बात नहीं है। और वो नाचने की बात कहा तो आदिवासी में सामूहिक नृत्य की बात है। एकल सामूहिक बात नृत्य नहीं। की बात कर रहे हैं आप और कह रहे हैं कि आगे उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप अखरा पर आना चाह रहे हैं, जो अखरा हमेशा से पुराना चला आता रहा। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सरहुल पर ही लोग एक जगह जमा हो, वहाँ पहले भी लोग जमा होते थे, करम में नृत्य भी संगीत होते की हैं, बात सोहराय होती में भी होते हैं, फागु में भी होते हैं, जतरा में होते हैं, ईद में होते हैं। तो मेरा एक बात कहना है कि आप कह रहे हैं, जरूर आज ये बोले मीन साहब कि जो आज टेक्नोलॉजी का विकास जो हुआ है, जिसके चलते सरहुल हमारा और भी चीज ग्लोबल हो गया है। लेकिन साली पब्लिसिटी से बात नहीं बनेगी मीन साहब। अभय जी, इस पर मैं आपका ही जवाब पब्लिसिटी चाहूंगी। से बात जैसे नहीं बनेगी। हमको लगता है ये अनुष्ठान, ये सांस्कृतिक पक्ष की आज जो स्थिति है, पहले के बदले ठीक नहीं है। इसमें वाद्यंत्र बनाने वालों को रोजगार ठीक से नहीं मिल रहा है, वादकों को नहीं मिल रहा है। जी अभय जी कुछ कह रहे हैं इस पर। इसमें क्योंकि उनके जब अनफॉर्चुनेटली जब उनके अंतिम समय रहा था, उसमें एम्स उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मिला था। तो ये जो सांस्कृतिक और आगाज़ की बात करती है, सांस्कृतिक दोज विल डांस दे विल सर्वाइव,
जो नाचेंगे सो बचेंगे, उनका एक बहुत जो फिलॉसफी था वो मुझे लगता है आम लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया या लोग नहीं समझ पाए। उनको पता था कि आदिवासियों को संगठित करना है या उन्हें किसी चीज़ आंदोलन में उनको शरीक करना है, तो वो समझते थे कि आदिवासी को या तो खेल से या तो आप नृत्य से जोड़ सकते हो। तो ये जो एक मूवमेंट था जिसको उन्होंने यहाँ से लेके यूएस तक में इस्टेब्लिश किया, जब मैंने उनको देखा कि उनके साथी वहाँ भी यहाँ से वो फ्लाइट से लेके ढोल नगाड़ा लेके जाते थे, तो वहाँ उन्होंने ये चेतना जगाई। ये सामूहिकता लाने का मुझे लगता है ये जो सरहुल आज जो प्रोसेशन हम लोग देखते हैं, जहाँ हमें लगती है एक सुई रखने की जगह नहीं मिलती है, तो ये उनका कहना था कि नाचो, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अपने अधिकार के लिए जिस तरह से आप सरहुल में निकलते हो उसी तरह से संगठित होकर निकलो। दूसरी बात जो पद्मश्री मुकुंद नायक साहब ने कहा कि ये जो धूमिल हो रही है ये बहुत ज़बरदस्त तेज गति से हो रही है, और मुझे लगता है मैं उस पीढ़ी से हूँ, ना तो बहुत छोटा हूँ और ना बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो वो जनरेशन मैं भी देखता हूँ कि जब मैं 1990 के दशक में जब अपने गांव में सरहुल मनाता था और आज का जो सरहुल मनाने का तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो मौलिकता समाप्त हो रही जिसके बारे में चिंतित पद्मश्री मुकुंद नायक भी हैं, जगलाल पाहन बाबा भी हैं, और हम सभी जो एकेडमिक्स से भी हैं या आदिवासी होने के नाते, तो ये सभी चिंताएं तो है हमारे पास। और ये सही कह रहे हैं कि जो एक आदिवासी समाज बस आदिवासी अपने में नहीं था, क्योंकि वो आदिवासी समाज तभी बना रहता था जब अन्य जाति जो मूलवासी थे उनका सहयोग, ये समरसता बरकरार रहती थी। अब ये भी विलुप्त हो रही है, ये चिंता की बात। बिल्कुल। जगलाल पाहन जी, आप ही से जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपका भी बार बार बताया जा रहा है आपको कि आप कई सालों से सरहुल में जुड़े हुए हैं, एक अहम भूमिका आपकी रहती है। तो जो नया जनरेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें सरहुल या जो हमारे कह सकते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है, संस्कृति को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आगे वाले जनरेशन में ये युवाओं में कैसे इसको लेकर जा रहे हैं? अभी जो हमारे जो अभी युवाएं हैं वो भी पश्चिम सभ्यता को उसका बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया है। जो हमारा जो ये नृत्य संगीत या जो वाद्य यंत्र है उनका जो आनंद वो नहीं ले पाए इस समय। तो आज तो ज़रूरत है कि हम लोग का जो अखड़ा होगा उन उसको तो पुनर्जीवित हमको करना होगा। देखिए, हमारा जो धर्म संस्कृति जो है, परंपरा है, उसको बताने के लिए हम लोग को ये ज़रूरी है कि हम लोग जो भी कुछ अनुष्ठान करते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो सरहुल हो, कर्मा हो, या अपने घरों में जो हम अपना पारंपरिक जो धार्मिक विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं, तो उनको वहाँ भी हम लोग को बैठा के अपना ये तमाम चीज़ों को उसको सिखाने की ज़रूरत है। और हम लोग का ये भी कोशिश होना चाहिए कि हमारे बच्चों को अभी का जो आधुनिक युग में जो ये डीजे फीजे का ओर से उसको हम लोग दूर रखने का प्रयास करने के लिए हम लोग अपना वाद्य प्रकृति की पूजा या प्रकृति की रक्षा करने की हम बात करते हैं, जो उसके महत्व समझने की बात करते हैं, तो शायद आने वाले जनरेशन या युवाओं को वो कम समझ में आ रहा है, उसको वो इतना वैल्यू नहीं कर रहे। तो यही प्रकृति के बारे में भी उनको हमको बताना होगा, इनके महत्ता के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में। प्रकृति को हम लोग, हमारे पूर्वज कैसे, क्यों प्रकृति का पूजा हमारे पूर्वज किए, तो इन तमाम चीज़ों को उसको हमको बताने की आज हमको ज़रूरत है। प्रकृति के तमाम तत्वों के बारे में उनको आज बताने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम लोग इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हमको जो हमारे पूर्वज जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को महत्व को समझे हैं, तो उन तमाम बातों को हमारे नवयुवक को भी बताने की ज़रूरत है। हमारा जो भी चाहे नृत्य हो, संगीत हो, ये जनजाति समाज में विशेष करके हम लोग का सब कुछ लिपिबद्ध, तो लेकिन हम लोग का हर चीज़ माने कि गीत पर ही सब कुछ है। बिल्कुल। हमारा जो भी है, हम लोग के यहाँ जो बोला जाता है को मुंडारी में माने कि सेनोम भी माने कि सुसुन और जगरगी दुरंग हम लोग का बोला जाता है, यानी चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। हर जगह माने कि इस तरह का हमारा माने कि परंपरा पहले से चला आ रहा था, लेकिन आज हमारा जो नवयुवक लोग है थोड़ा सा
इसे थोड़ा सा अभय जी आप इस पर जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि गीत और संगीत की बात हो रही है। तो एक बार फिर से अनुजा के पास जाएंगे, आप इस पर थोड़ा सा इस पर क्या जवाब दे रहे हैं? इसमें ये चीज़ है, मेरी बहुत सारी जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं या तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं जब चर्चा करता हूँ और जो चिंता होती है, बात क्या है कि हमें इसको आकर्षक बनाना पड़ेगा। और आकर्षक दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है जो वाद्य यंत्र वाला हो गया, दूसरा हमें आदिवासी युवाओं या मूलवासी युवाओं को इसकी महत्ता समझानी पड़ेगी, वो भी साइंटिफिकली। उनको गर्व करने सिखाना होगा अपनी आदिवासियत पे या अपने मूलवासी होने पे। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा भी काम फिर कर रहा हूँ कि हमारा हर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, चाहे सरूल हो चाहे कर्म हो, उसमें जो छोटे मोटे अनुष्ठान होते हैं उसके हर चीज़ के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ किताब में, द साइंस ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। तो जी इससे मुझे लगता है युवा जब इसके रैशनैलिटी समझेंगे, इसका तर्क समझेंगे, तो मुझे लगता है वो आकर्षित बिल्कुल, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न सॉन्ग की तरफ आज के युवा आकर्षित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात अगर यहाँ के पारंपरिक या सांस्कृतिक गीत के बारे में वो समझ पाए तो यहाँ भी वो जो अट्रैक्शन समझ जो है वो देखने को मिलेगी। एक बार फिर से अनुजा से सीधे जुड़ेंगे। अनुजा, यहाँ पर बातचीत हो रही है लोकगीत और संगीत की, युवाओं में इसका क्रेज कैसे बढ़ाया जाए? तो मुझे लगता है जिन नए रिलीज गीतों की हम बात कर रहे हैं वहां पर वो पहुंच पा रहा है। बिल्कुल प्रभा, आप जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही हैं, वेस्टर्न गीतों की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर संथाली में भी कुछ फ्यूज़न लाए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास साथ जो है रविकांत जी हैं, वो इस गाने को कुड़ुक में गाएंगे, जिसके बाद यहाँ जो विजय हैं वो गाएंगे उसको नागपुरी में गाएंगे। तो देखिए ये न्यू वर्जन की बात जो हो रही है वो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है। पहले उसका ओरिजिनल वर्जन सुन लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है वो विजय जी सुना देंगे। तो पहले रविकांत जी आप सुना दीजिए ओरिजिनल। जी, अभी हमने जो गाया वो था फोक स्टाइल में, बेस बजाओ रे मांदरिया रईस का अखड़ा दिल कहते आवे। इसी को अगर हम लोग मॉडर्न तरीके से गाएं, थोड़ा सा चेंज आप दोनों थोड़ा साथ में गा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। बेस बजाओ रे मांदरिया रईस का अखड़ा दिल कहते वाहे रे अखड़ा दिल कहते आवे। बेस बजाओ रे मांदरिया रईस का अखड़ा दिल कहते वाहे रे अखड़ा दिल कहते आवे। फूल गेलै सरै फूला गिरलै महुआ फूला, महुआ कर पतै झरी गे, सरहुल कर दिन आइ गेलै रे, सरहुल कर दिन आइ गेलै, सरहुल कर दिन आइ गेलै रे, सरहुल कर दिन आइ गेलै। वाह, बहुत खूब। ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा आवाज़ें आती है तो और गीत और निखर कर सामने आता है। कुड़ुक में कुछ और सुनना चाहूँगी जी। सरहुल को लेके एक अलग राग में हम एक गाना सुनाते हैं। ये मम्मी पापा अपने बच्चों को पालने में क्या कुर्बानियाँ देते हैं उसको बच्चे बड़े होकर भूल जाते हैं, तो उस मैसेज को दे रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हो रे आयो लेखा नेहु मल्लार, दुनिया नु दुलारो भलारो बबस लेखा नेहु मल्लार। हो रे आयो लेखा नेहु मल्लार, दुनिया नु दुलारो भलारो बबस लेखा नेहु मल्लार। जन्म कर्म चीचर पोसा परदाचर, हो रे आयो लेखा नेहु मल्लार, दुनिया नु दुलारो भलारो बबस लेखा नेहु मल्लार। जन्म कर्म चीचर पोसा परदाचर, हो रे आयो लेखा नेहु मल्लार, दुनिया नु दुलारो भलारो बबस लेखा नेहु मल्लार। बिल्कुल, तो यहाँ पर संस्कार की बात की गई है, परवरिश की बात की गई है और किस तरह से गीत के माध्यम से आपने ये सभी चीज़ों को बताया है। और यही है सरहुल का पर्व, संस्कृति को बढ़ावा देना है,
पेड़ पौधों की पूजा करनी है और जश्न मनाना है, सबके साथ मिलकर मनाना है। बिल्कुल प्रभा, और वहाँ पर भी जो तमाम हमारे गेस्ट आए हैं वो सरहुल को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, चाहूँगी कि आप उसे कंटिन्यू करें। बिल्कुल अनुजा। मुकुंद नायक जी, अब बहुत देर हो चुकी है, हमने 2 लोकगीतों को लगातार सुना है, अब आपकी बारी, हमें भी बहुत इंतजार है उसका। एकदम गीत सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बात हम कह देना चाहते हैं जी। इसलिए कि अनुष्ठान की बात भी हुई और संस्कृति की बात भी हो रही है, लेकिन हम थोड़ी दिनों से थोड़ा चिंता में हैं। ये चिंता हमको लगता है मुंडादा के समय भी था, हम लोग बात करते रहते थे कि हो हमरे भाषा के तो स्थापित कर देनी, लेकिन हमरे का संस्कृति, गाना बजना, नाचना, ये सब जो यह संस्कार है, अनुष्ठानिक जो तरीका है, इस सब के बताए कर कोई व्यवस्था नहीं है। हम कई जगह कहिला, मुंडादा भी कहत रहे कि भाषा तो स्थापित हो गया, भाषा के स्थापित करे के लिए हमरे कर अगुआवन बहुत संघर्ष कर लें, लेकिन हमरे कर संस्कृति छूट गया। आज नवा छोड़ा मन एकदम परंपरागत चीज के छोड़ के नवा बटे जाते हैं। हमरे कर नवा छोड़ावन मांदर बजाए के नहीं जानत है, ढोलक बजाए के नहीं जानत है, नगड़ा बजाए के नहीं जानत है। बांसुरी मुरली कर बात तो टफ वाला चीज है, लेकिन हमर कहे कि यह है कि अगर आदिवासी संस्कृति को बचाना है, सरहिल के अवसर पर हम इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाषा को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही है उसकी, मुझे लगता है आदिवासी संस्कृति को, गाना बजाना नाचना को अगर बचाना है, इसे बढ़ाना है और सही रूप से अगर ग्लोबल करना है, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे संगीत की, हमारी संस्कृति की, अनुष्ठान की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम बराबर बात करते हैं कि अखड़ा बचना चाहिए, अखड़ा संस्कृति बचनी चाहिए, लेकिन सिर्फ गांव के भरोसे ये अखड़ा संस्कृति नहीं बचेगी। देखिए युवा पीढ़ी, और हम इसमें युवा पीढ़ी जो अखड़ा संस्कृति से कट गया है, कट रहा है, उसके पीछे हम लोग भी दोषी हैं। तो हम कह देना चाहते हैं, हमरे तो कने जाती पुरखा कर रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कने जाती। चाहती हूँ मुकुंद नायक जी कि इन्हीं युवाओं के लिए एक गीत, अगर उन्हें समझाने के लिए आप कुछ कह सकें। हाय हाय रे, ई हमरे तो कने जाती, हमरे तो कने जाती। हमारे पुरखे रोज अखड़ा में बैठते थे। आज उस समय कृषि पर आधारित था, लेकिन आज हमारा समाज कई विधाओं से जुड़ा है, आगे बढ़ रहा है। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, तो हम रोज तो नहीं बैठ सकते, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन बैठना चाहिए। आप पढ़ाई के साथ जब तक इसको नहीं जोड़ेंगे, ये डिस्कनेक्ट होता जाएगा, डिस्पर्स भी हो जाएगा। हरे पुरुखा कहार रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कने जाती। क्यों ही बात कर रहा हूं मैं? अरे हमरे कर बाप दादा, हमरे कर बाप दादा। वो मुंडा समाज, चाहे कुरुक समाज, चाहे सादरी समाज कहिए, चाहे और भी लोगों की याद करें कि उनके बुजुर्ग लोग कैसा थे। हमरे कर बाप दादा, हमरे कर बाप दादा, रह सीधा साधा, हम काले बादल थी, हम काले बदला थी। पुरुखा कर रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी,
हमरे तो कने जाती, हमरे तो कने जाती। देखिए, हमें पुरखों का चीज को, राग रगानी नाच को श्रृंगारित करना है, लेकिन उसका आधार रहना चाहिए। क्या हो रहा है, मैं कहा ना मांदर ढोलक नहीं बजाने जा रहे, हम लोग नगड़ा बजाने भूल रहे हैं। गावथी ना बजाथी पर कताले नाचथी, जीरो से हीरो बना थी। पुरखा कर रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो खाने जाती। तो पुनर्वापसी के लिए ये जो टूटते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति को, अनुष्ठानों को बचाने के लिए अखड़ा को पुनर्जीवित करना होगा। मुकुंदा गीता गाय आदिवासी समुझाए, मूलवासी समुझाए, अखरा में झूठे के जून कहा थी। पुरखा का रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो कने जा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, नई युवा कहाँ जा रही है। जगलाल पाहन जी, आपको क्या लगता है कि अखड़ा की जो खूबसूरती है इसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, अखड़ा को, उसका जो महत्व है उसको बरकरार रखने के लिए अभी जो पूर्व में हम लोग जो हर चीज़ का जिस तरह का अभ्यास हम लोग करते थे, चाहे वो आपको कर्मा हो, सरहुल हो, जतरा हो, जरगा हो, या फिर हमारा जो विवाह जो के समय में जो भी हम लोग नृत्य संगीत जो होता है, उन तमाम चीज़ों को उस वक्त वहाँ पर ही हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो हम लोग वहाँ अखड़ा में हम लोग जाके हर चीज़ के बारे में सब कुछ वहाँ पर ही सीखते थे। कि जो 12 जो महीना है, 12 महीना का अलग अलग हम लोग का नृत्य संगीत ये वहाँ पर ही प्रशिक्षण उसका दिया जाता था, उसका अभ्यास कराया जाता था। और लेकिन अब अखड़ा जब समाप्त हो गया है तो अभी इस तमाम चीज़ से बच्चा लोग को हम लोग नई शिक्षा दे पाए, उसको नृत्य संगीत नहीं जोड़ सके, जिसके कारण से अभी जो पश्चिम सभ्यता का जो डीजे ऊजे है तो उसके और उसको झुकाव हो गया है। आज ज़रूरत है कि हम लोग जो पूर्व में हम लोग का जिस तरह का हर चीज़ में, चाहे वो जतरा का समय हो तो जतरा के समय में हम लोग को नृत्य और संगीत का अभ्यास करना चाहिए, हमारे नवयुवतियों को भी। इस पर एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे चाहूँगी अभिमन्यु जी, समय थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की। तो एक मुकुंद नायक जी ने भी एक चीज़ बोली कि पहले कृषि आधारित होता था, ये किसान होते थे, और अब क्योंकि हमें टेक्निक और उससे अपडेटेड भी रहना है और साथ ही साथ अपनी जो परंपरा संस्कृति उसे साथ में लेकर के चलना है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? छोटा सा जवाब। ये चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि एक किसी सोसाइटी का ना हमेशा एक मानसिकता होता है, मेंटल एटीट्यूड होता है। आप देखिए, एक डेवलप्ड कम्युनिटी आप देख लीजिए, आप बंगाली कम्युनिटी है, वो कहीं भी मिलेंगे वो बंगला में बात करेंगे। तो ये उस समाज में मातृभाषा को लेकर उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। ये संभव है हमारे आदिवासी और मूलवासी समाज के युवाओं के लिए भी। मुझे लगता है कि जब उनमें ये चेतना आ जाएगी तो निश्चित ही, मुझे आज भी जब वो पारंपरिक वाद्य बजता है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। ये मैंने अपने छात्रों में भी पाया है कि ये पारंपरिक वाद्य जब वो बजाते हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं। ये एक पैसिव नहीं होता है कि डीजे बज रहा है नाच रहे हैं, यहाँ वो खुद बजाते हैं और खुद गाते हैं, मतलब वो 100% इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये जो नाच है वो हमेशा ये होता है कि कभी हम दर्शक नहीं बनते हैं, इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, ये खूबसूरती भी है जो हम पारंपरिक गीत संगीत की बात कर रहे हैं। सीधे एक बार फिर से अनुजा से जुड़ेंगे, समय थोड़ा कम है हमारे पास। बिल्कुल। और प्रभा, आप युवाओं की बात कर रही थी और किस ट्रेंड को कैसे फॉलो किया जा रहा है, सरहुल को लेकर कैसे शुभकामनाएं दी जा रही हैं उसकी बात कर रही थी। और यहाँ पर ऐसे ही एक गीत को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे जो गायक हैं वो, और एक बहुत ही बेहतरीन गाना यहाँ पर दर्शकों को सुनाते हैं सरहुल को लेकर बेहतरीन गीत। ये गीत है जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में
नए नए बच्चे लोग जो सरहुल की बधाई देते हैं हैप्पी सरहुल लिखकर, उसी मैटर को पकड़कर हम लोग चाह रहे हैं कि गीत बनाए हैं ताकि नया पीढ़ी लोग इसी बहाने कम से कम संस्कृति से Connected जुड़े रहे। रहें, कनेक्टेड रहे। बिल्कुल, तो उसको शुरू करते लेके हैं। बिल्कुल, हाँ आइए। जोड़ा मंदर बाजेला धितंग तांग ढोल नगेड़ा बाजेला, जोड़ा मंदर बाजेला धितंग तांग ढोल नगेड़ा बाजेला, फूलालय सराय फूल गिरल महुआ फूल सबके हैप्पी सरहुल, फूलालय सराय फूल गिरल महुआ फूल सबके हैप्पी सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल। झारखंड के अखड़ा में धुरियलू झरी गवैना, खुशी के सरय फूला घुमरी घुमरी नाचना, झारखंड के अखड़ा में धुरियलू झरी गवैना, खुशी के सरय फूला घुमरी घुमरी नचना, फूलालय सरय फूल गिरल महुआ फूल सबके हैप्पी सरहुल, फूलालय सरय फूल गिरल महुआ फूल सबके हैप्पी सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल, हैप्पी 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 सरहुल। बहुत खूब। और पद्मश्री मुकुंद नायक जी हैं, तो एक तो आपसे भी मैं सुनना चाहूंगी ये सरहुल की गीत। जरूर सुनाएंगे। वो जो मैं शुरू में गया था कि जब सरहुल आता है गांव घर में धूरा उड़ा के चला जाता है, तो उसका कुछ कड़ी बचा हुआ था, उसी को मैं सुनाता हूँ। देखिए किस तरह से सरहुल धूरा कैसे उड़ता है। केहू जे गाँव केहू तो बाजाए रे, परंपरागत राग रागिनी और बजाए मतलब कि मादा ढोल नगाड़ा। मैं किस लिए ऐसा कह रहा हूं? केहू जे गाँव केहू तो बाजाए रे, गाँवे घरे धूर उड़ाए, गाँवे घरे धूर उड़ाए, हरे गाँवे घरे धूर उड़ाए। देखिए आगे कड़ी में क्या कहता है। रसिकायन, हम यहाँ आदिवासी समाज में संगीत प्रेमी महिला को, लड़की को रसिकायन बोलते हैं, और जो पुरुष या लड़का संगीत से प्यार करता है उसे हम रसिक बोलते हैं। रसिकायन गावे, आप ही लोग इसे रहा होगा। रसिकायन गावे रसिका बाजाए रे, गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा, हरे गावे घरे धूरा उड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अगर सरहुल की बात हो और गाने की बात, अगर गीत की बात उस पर हो जाए तो सरहुल का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से और इन तमाम जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और सभी की तरफ से दर्शकों को सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।